नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। मैं समझ सकता हूँ आज के स्टूडेंट के सामने कितनी बड़ी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हुई हैं। वो बहुत अच्छी परसेंटेज लाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत दो दो सेमेस्टर की परीक्षाएं दें, वोकेशनल कोर्सेज के अलग पेपर, को करिकुलर के अलग पेपर, माइनर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स इतना उलझ चुका है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में ये पढ़ाई किस तरफ उसे लेके जा रही है। पढ़ाई के बाद नौकरी प्राप्त करना, पैसे कमाना, बड़े बड़े घर बनाना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेना, क्या यही सफलता कहलाती है? और उस सफलता के लिए अपने सारे उसूल, आदर्श, मानवता, अवसरवाद, चमचाबाजी, मक्खनबाजी, ये सब करना, ये किस प्रकार की सफलता है? और आज कॉरपोरेशंस की तरफ आप देखें तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेज़ी से अपनी जगह बनाता चला जा रहा है कि मानव की जो सेवाएं हैं वो ख़त्म होती चली जा रही हैं, नौकरियां ख़त्म होती चली जा रही हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों में कृषि को बहुत अच्छा माना गया है, और मुझे लगता है कि मानव जब गांव में रहता था तो वो स्वतंत्र था। उसे किसी लाइट की आवश्यकता नहीं थी, किसी गैस की आवश्यकता उसे नहीं थी। घर में गाय, बैल, भैंस होते थे तो उपले और ईंधन बहुतायत में उपलब्ध होता था। दूध, घी, मक्खन घर में बहुतायत से होता था। मिल्क प्रोडक्ट्स कोई भी बना सकते थे वो। और रोज़ किसी एटीएम की लाइन में उन्हें नहीं लगना पड़ता था, कोई केवाईसी की लाइन में नहीं लगना पड़ता था। मुझे खूब मालूम है कि मैं किस तरह से अपने गांव में पला बढ़ा। एक हफ्ता लाइट दिन में आती थी, एक हफ्ता लाइट रात में आती थी, कोई डिपेंडेंसी नहीं थी। और कई बार तो ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो एक एक महीना भी लाइट नहीं आती थी। उसमें भी गांव की दिनचर्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज एक हफ्ता लाइट गायब हो जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं, इंटरनेट बंद हो जाएगा, पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, लिफ्ट बंद हो जाएगी, पानी आना बंद हो जाएगा, बैंक्स बंद हो जाएंगे। तो ये हमारी आज़ादी है, या वो आज़ादी थी जब हम डिपेंडेंट नहीं थे बल्कि प्राकृतिक संसाधनों पे हम डिपेंड थे, जो कि सभी को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। अब हमारा प्रश्न ये है कि हम अपने आप को धीरे धीरे प्राकृतिक संसाधनों की तरफ लेके चलें, नहीं तो मानव जीवन बहुत बड़े कष्टों में घिरता चला जा रहा है। न केवल प्राकृतिक संसाधन ख़त्म होते चले जा रहे हैं, सस्टेनेबल चीज़ें नहीं रह गई हैं। तेल एक दिन ख़त्म होना है, गैस एक दिन ख़त्म होनी है, बिजली एक दिन ख़त्म होनी है। और अगर यही हाल रहा तो नदियाँ सूख जाएंगी, हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट्स बंद हो जाएंगे। मनुष्य के अंदर बहुत तेज़ी से अवसाद घर करता चला जा रहा है, वो बहुत बड़े स्ट्रेस में है। वो अपने अपार्टमेंट में रह के सुबह अपनी गाड़ी से नौकरी के लिए निकलता है और रात को 8-9 बजे आकर वो घर में उसे चैन मिलता है। वो नींद अपनी पूरी नहीं कर पा रहा है। वर्क लोड, वर्क प्रेशर में इतना ज़्यादा वो घिर गया है, इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी में आ गया है कि उसे नशे का सहारा लेना पड़ रहा है। वो सभी प्रकार के नशों की तरफ वो भागता चला जा रहा है। सुसाइड्स बढ़ते चले जा रहे हैं। सड़कों पर हम देखें तो वाहन चलाते समय लगता है कि दिमाग है ही नहीं उस व्यक्ति के पास। एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा का जो हम देखें, जो 30 होना चाहिए था वो हमेशा 100, 150, 200, 250, 300 बना रहता है। जब हवा भी शुद्ध नहीं है, खाना पीना भी शुद्ध नहीं रह गया है, और हम कह रहे हैं कि हमने तो बहुत तरक्की कर ली है। मुझे लगता है सभी मानवों को, सभी मानव प्रजाति को सबसे पहले अपने अस्तित्व को बचाना पड़ेगा। बाकी की प्रोग्रेस और इकोनॉमिक ग्रोथ बाद में आएगी। आज सभी लोग प्रण लें, जागृत हों कि हम पहले प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं, पेड़ पौधों को बचाएं, जल को बचाएं, नदियों को बचाएं, वन्य जीव जंतुओं को बचाएं। अगर ये सब चीज़ें बचती हैं तभी मानव का अस्तित्व बचेगा। अदरवाइज मानव, मुझे लगता है मानव की अस्तित्व की लड़ाई चल रही है ये।
और अपने कष्टों के लिए वह दूसरे मानव को वो दोषी मानेगा, दूसरी जाति के हों, दूसरे धर्म के हों, दूसरे देश के हों। आज सभी विश्व के सामने हमारे जो पौराणिक संदेश हैं, वसुदैव कुटुंबकम, वर्ल्ड ए फैमिली, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेट ऑल शुड बी हैप्पी को की तरफ चलने का समय आ गया है, सोचने का समय आ गया है। हम अपनी नीड्स को इतना संतुलित कर लें, अपने विचारों को वैदिक ग्रंथों की तरफ लेके चलें। वैदिक आचार, व्यवहार, विचार, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमें जागने का समय है, नहीं तो ये बहुत तेज़ी से कष्टकारी समय आ रहा है, जिसमें नई नई बीमारियाँ, नई नई प्राकृतिक आपदाएँ, नए नए युद्ध, संघर्ष, लड़ाइयाँ जन्म लेंगे और उसमें मानव प्रजाति का ही विनाश होगा। समय हमारे सामने है कि हम जागें, सोचें और उसी में सही निर्णय लेते हुए हम आगे बढ़ें। धन्यवाद।